भूखा काला तेंदुआ और गोल्डन एलिफेंट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तेंदुआ भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। भोजन ढूंढते ढूंढते काले तेंदुए को बहुत वक्त हो गया था, पर उसे अभी तक कोई भी शिकार नहीं मिला था। वो थक हार कर एक जगह रुककर अपने मन ही मन में सोचता है, अरे शिकार ढूंढते ढूंढते मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। अगर मुझे अभी शिकार नहीं मिला तो मेरी पत्नी मेरा सर पर डंडा मारकर मेरा जीना हराम कर देगी। वह यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर वहीं पास खड़ी एक बकरी पर पड़ती है। काला तेंदुआ बकरी को देखकर खुश हो जाता है। चलो, भगवान ने आखिर मेरी सुन ही ली। अब मैं इस बकरी का शिकार करूंगा। वह काला तेंदुआ उस बकरी पर हमला करने ही वाला था कि वह बकरी तुरंत वहां से भाग निकलती है। काला तेंदुआ भी उसके पीछे पीछे भागता है। बकरी वहां से भाग जाती है और तेंदुआ भागते भागते थक जाता है और रुक जाता है कि तभी उसके ऊपर एक पिंजरा गिरता है, जिसमें वह कैद हो जाता है। ओए माँ, ये क्या हो गया? मेरी मदद करो, मुझे कोई इस पिंजरे से बाहर निकालो। लगता है आज का दिन ही खराब है। एक तो शिकार नहीं मिला, ऊपर से ये पिंजरा। हाय, मुझे बचाओ। इस तरह काला तेंदुआ चिल्ला ही रहा था कि तभी वहां से एक गोल्डन एलिफेंट गुजरता है। वह काले तेंदुए की आवाज सुनकर कहता है, लगता है काला तेंदुआ मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर गोल्डन हाथी तुरंत तेंदुए के पास जाता है। काला तेंदुआ गोल्डन हाथी को देखकर बोलता है, अरे दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। तुम परेशान मत हो दोस्त, मैं तुम्हें अभी इस पिंजरे से बाहर निकालता हूँ। इतना कहकर वह गोल्डन हाथी उस काले तेंदुए को पिंजरे से बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अगर आज तुम ना होते तो मेरा काम तमाम हो जाता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम कितने सुंदर हो और अद्भुत हो। तुम्हारा रंग बिल्कुल गोल्डन है। सही कहा तुमने। मैं पास के जंगल से आया हूँ। मेरे पास कुछ अद्भुत जादुई शक्तियाँ हैं, जिन्हें पाने के लिए जादूगर मेरे पीछे पड़ा था और मैं उससे बचते बचाते इस जंगल में आ गया हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारे पास इतनी ही जादुई शक्तियाँ हैं तो तुम उस जादूगर से डर क्यों रहे हो? दोस्त, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकता। और हाँ, तुम मुझसे वादा करो, मेरी जादुई शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताओगे। दोस्त, मैं वादा करता हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे दोस्त, मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे थे। आज सुबह से मुझे कोई शिकार नहीं मिला। इतना सुनकर सुनहरा हाथी अपनी जादुई शक्तियों से काले तेंदुए के सामने काफी सारा भोजन रख देता है। ये देखकर काला तेंदुआ खुश हो जाता है और वह सुनहरे हाथी का धन्यवाद करता है और अपना सारा भोजन लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। काले तेंदुए की पत्नी इतना सारा भोजन देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह काले तेंदुए से कहती है, अरे तुमने अकेले इतना सारा शिकार कैसे किया? काला तेंदुआ अपनी पत्नी से उस गोल्डन एलिफेंट के बारे में बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अरे वाह, जादुई शक्तियों वाला सुनहरा हाथी, कल से तुम्हें शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम रोज उस गोल्डन हाथी से भोजन मांग लेना। काला तेंदुआ ऐसे ही करता है। वह रोज सुनहरे हाथी से भोजन मांगने जाता है। सुनहरा हाथी रोज काले तेंदुए को भोजन देता है। इस तरह काला तेंदुआ और उसकी पत्नी बड़े ही मजे से वह भोजन खाते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन काले तेंदुए की पत्नी के मन में लालच पैदा होता है और वह सोचती है, अरे ये बार बार सुनहरे हाथी के पास जाकर उससे भोजन मांगे अच्छा नहीं लगता। अगर वह सारी जादुई शक्तियाँ मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल पर राज करूँगी। मुझे किसी की आगे भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मुझे किसी भी तरह गोल्डन हाथी की सारी शक्तियाँ लानी होगी। यह सोचकर वो सारी बात अपने पति को बताती है।
अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरा दोस्त है, उसने मेरी जान बचाई थी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दे सकता। तो ठीक है, तुम ये भी बता दो, तुम्हारे लिए दोस्त ज्यादा जरूरी है या पत्नी? मतलब ये कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो फिर ठीक है, जल्दी से जाओ और उस सुनहरे हाथी को यहाँ पर लेकर आओ। यह सुनकर काला तेंदुआ गोल्डन हाथी के पास जाता है। दोस्त क्या हुआ? आज तुमने आने में देर क्यों कर दी? अरे दोस्त, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, चलो चलते हैं। काला तेंदुआ गोल्डन एलिफेंट को लेकर अपने घर आता है। काले तेंदुए की पत्नी गोल्डन हाथी को देखकर खुश हो जाती है और वह हाथी को एक पिंजरे में कैद कर देती है। हाथी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अरे दोस्त, ये सब क्या है? अरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी चाहती है कि तुम्हारी सारी जादुई शक्तियां तुम उसे दे दो ताकि वो इस जंगल पर राज कर सके। अरे बस इतनी सी बात। अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं कब का आकर अपनी सारी जादुई शक्तियां तुम्हें दे देता। चलो, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो। मैं अपनी सभी जादुई शक्तियां गुफा में ही रखता हूँ। काला तेंदुआ और उसकी पत्नी हाथी के साथ उसकी गुफा पर आते हैं और हाथी उनसे कहता है, जाओ दोस्तों, मेरी सारी शक्तियां उस गुफा में हैं, जाओ जाकर ले लो। काला तेंदुआ और उसकी पत्नी ना आगे सोचते हैं और ना पीछे। वह सीधे गुफा के अंदर चले जाते हैं और उधर हाथी अपनी जादुई शक्तियों से गुफा को बंद कर देता है। काला तेंदुआ और उसकी पत्नी भूख और प्यास के कारण वहीं पर मर जाते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा उसका अंजाम बुरा ही होता है, जैसे उन दोनों के साथ हुआ। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।